सुखे कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। आज सुखदेव जी का जन्म और ज्ञान की बात करेंगे। एक बार व्यास जी भगवान शिव की पूजा करके ध्यान में बैठे तो उन्हें लगा कि जिसके पुत्र नहीं होता उसका मोक्ष नहीं होता। व्यास जी सोचने लगे कि मेरी तो पत्नी है नहीं और मैं किसी नारी के चक्कर में फंसना भी नहीं चाहता, तो मेरे संतान कैसे होगी। वो ऐसा सोच रहे थे कि घृताची नाम की अप्सरा व्यास जी के सामने प्रकट हुई। व्यास जी उसके रूप को देख के मोहित हो गए और उसे देखने लगे। व्यास जी के आंखों के तेज को देख के घृताची नाम की अप्सरा डर गई और सोचा कि कहीं ऋषि मुझे श्राप न दे दे, इसलिए पोपटी का रूप धारण करके व्यास जी के सामने से निकली। व्यास जी यज्ञ करने के लिए अरणी का मंथन कर रहे थे, काष्ठ का मंथन कर रहे थे, अग्नि पैदा कर रहे थे। तो अरणी में व्यास जी का वीर्य स्खलित हो गया और सुखदेव जी प्रकट हो गए। बालक के रूप में थे तो इसे शिव की माया समझ व्यास जी ने उस बालक के संस्कार किए। बालक जवान हो गया तो उसे गुरुकुल में ज्ञान के लिए भेजा। देखते ही देखते सारा ज्ञान प्राप्त कर सुखदेव जी पिता व्यास के आश्रम में आए। तो व्यास जी ने कहा कि तुम शादी करके पुत्र पैदा करो जिससे मैं मोक्ष गति को प्राप्त करूं। तब सुखदेव जी बोले कि मैं किसी नारी के साथ फंसकर रहना नहीं चाहता, मैं तो मोक्ष को ढूंढने वाला बनूंगा। तब व्यास जी ने उन्हें कहा कि मैंने देवी भागवत की रचना किया है, तुम उसकी आराधना करो। सुखदेव जी किसी भी प्रकार तैयार न हुए। तब व्यास जी ने सुखदेव जी को कहा कि महाराज जनक विदेही हैं और ज्ञानी हैं, तुम वहीं जाके उनसे ज्ञान ले लो। पिता की आज्ञा से सुखदेव जी महाराज जनक के पास गए। जनक जी ने उनका स्वागत किया और पूछा कि यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। तब सुखदेव जी ने पूछा कि महाराज मोक्ष का रास्ता बताएं। तब जनक जी बोले कि जन्म लेते ही व्यक्ति को जात कर्म संस्कार करवा के वेदों का अध्ययन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और उसका अच्छी तरह से पालन करके वानप्रस्थ अवस्था में गृह त्याग कर मोक्ष मार्ग में जाना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि बिना शादी किए हुए मोक्ष मार्ग नहीं जा सकता। तो जनक जी बोले, इस जगत में महामाया ही सर्वशक्ति है, इसलिए महामाया की उपासना करना चाहिए। वो महामाया ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी चलाती है और अपने अनेक रूप जैसे रति, भूति, बुद्धि, भरति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वाहा, स्वधा, क्षुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जिह्वा, बंद्रा आदि से जगत को चलाती है। जनक महाराज से महामाया के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सुखदेव जी व्यास के आश्रम में आए और पितरों की कन्या जिसका नाम पीवरी था उसके साथ शादी किया और 4 पुत्र प्राप्त किए, जिनका नाम कृष्ण और गौर प्रभु, भूरी और देवसुत था। एक कन्या हुई जिसका नाम कीर्ति था। सबको देवी भागवत का ज्ञान देके सुखदेव जी हिमालय चले गए
और शिव भक्ति की आराधना से आकाश में तारा बनकर चमकने लगे। यह सुखदेव जी के जन्म की कथा। मित्रों, ऐसे ही अनेक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, दूसरों को भेजिए। जय भोले, अपना ध्यान रखिए।